ये देखिए आपकी 12th की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.2। इसका पहला क्वेश्चन है, ये दिया गया है मैट्रिक्स ए जिसका ये दिया गया है 2 4 3 2 और बी 1 3 -2 5 और सी -2 5 3 4। हमें ए बी सी 3 मैट्रिक्स दिए गए। हमसे कहा गया तो ज्ञात कीजिए, हमसे ये 5 चीजें ज्ञात करने को उसने कहा है। नंबर 1 में क्या फाइंड करना है, a प्लस बी। नंबर 2 में a माइनस बी फाइंड करना है। नंबर 3 3a - c फाइंड करना है और फोर्थ में a b फाइंड करना है और फिफ्थ में b a फाइंड करना है। तो देखिए बच्चों, मैं इनको एक बार स्टेप बाय स्टेप लगाता हूं, आप लोग ध्यान दीजिए। सोल्यूशन फर्स्ट लगाता हूं, a प्लस बी निकालना है। तो a इज इक्वल टू बच्चों लोग लिखेंगे क्या है 2 4 3 2, a इज इक्वल टू और b इक्वल टू कितना है 1 3 -2 5। ठीक है, तो इस तरह लिखेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू, तो a को लिखिएगा 2 4 3 2 प्लस और b को लिखिएगा 1 3 -2 5। आपको पता है कि दो मैट्रिक्स के अगर ऑर्डर सेम है, ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है 2 × 2, इसका ऑर्डर है 2 × 2, इसका ऑर्डर है, देखिए 2 रो है और 2 कॉलम है 2 × 2, इसका ऑर्डर क्या है 2 × 2, 2 रो 2 कॉलम, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। संगत अवयव से संगत अवयव ऐड हो जाता है। ये 2 इस 1 से ऐड होगा, 2 1 कितने हो गए 3, ये 4 इस 3 से ऐड होगा, 4 3 7, ये 3 इस -2 से ऐड होगा। अब जो ये ऐड नहीं हो पाएगा, हम तो गए थे इसको ऐड करने, देखिए ये 3a प्लस का ये माइनस कर दो, हम तो गए तो ऐड करने, लेकिन ये हो गया माइनस सब्सट्रैक्ट, तो बचेगा 1, यहाँ पे 1 और 3 और 2 और 5 में कितने हो गए 7। तो ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब बच्चों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद में ये देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है a माइनस बी। तो ऐसे ही a कितना है, a इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे क्या है 2 4 3 2 और b इक्वल टू कितना है अपना, b इक्वल टू है 1 3 -2 5। तो यहाँ पे लिखेंगे a माइनस बी इज इक्वल टू, a को लिखेंगे 2 4 3 2 माइनस b को लिखेंगे 1 3 -2 5। और वही चीज आएगी घटते ही बच्चों तब है जब हमारे सेम ऑर्डर के होते हैं और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट घट जाता है। तो 2 में से 1 गया, कितना बच्चा बच्चों सीधे 1, 4 में से 3 गया, कितना बच्चा 1। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 3a -2, 3 हमको करना क्या है माइनस, किसको माइनस करना है माइनस के 2 को। तो ये साइन चेंज करके हो जाएगा माइनस इंटू माइनस बन जाएगा प्लस हो जाएगा 5। तो ये हमारा हो गया 5 और 2 में से 5 किया, 2 - 5 तो बचा माइनस का 3। तो इस तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन बच्चों हो गया। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो देखिए बच्चों, हम लोग 3rd क्वेश्चन को करते हैं। तो 3rd क्वेश्चन हमारा क्या है, ये देखिए कि लिखा हुआ है कि हमें 3a + c निकालना है। ठीक है, तो a इज इक्वल टू बच्चों क्या दिया गया है, a इज इक्वल टू दिया गया है 2 4 3 2, ये दिया गया। तो 3a इज इक्वल टू क्या हो गया 3a। यहाँ पे आपका स्केलर का रूल आ जाएगा, 3 ने इधर मल्टीप्लाई की, 3 हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेगा इधर भी, तो जाएगा 3 और ऐसे लिखिएगा 2 4 3 2, ये 3 और ये तो ये है ही, ये 3 अंदर चला जाएगा, सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेगा। मैट्रिक्स में बच्चों ऐसा होता है, लेकिन डिटरमिनेंट में जो चौथा चैप्टर है आपका सारणिक, उसमें ऐसा नहीं होता, ध्यान रखिए। मैट्रिक्स में अंदर जाएगा तो सबको मल्टीप्लाई करेगा, लेकिन डिटरमिनेंट में या तो एक रो को करता है या तो एक कॉलम को करता है। यहाँ कर देगा 3 दूनी 6, 3 2 4 12, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। तो ये हमारा निकला है 3 की वैल्यू आ गई। अब लोग लिख देते हैं इधर c इक्वल टू लिख देते हैं, c इक्वल टू क्या था -2 5 3 4। हमें क्या फाइंड करना है 3a - c। तो 3a बच्चों हमारा कितना आया 6 12 9 6 और माइनस c हमारा कितना था -2 5 3 4। इनको माइनस कर देते हैं इजीली हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। 6 - 2 देखिए बच्चों, 6 हमें करना माइनस है और ये खुद माइनस का है, तो ये कन्वर्ट होके बन जाएगा प्लस, और 6 + 2 बन जाएगा 8। तो ये कितना हो गया 8। 12 में से 5 किया तो कितना बचा 7। यहाँ 9 में से 3 किया कितना बचा 6 और 6 में से 4 के बचे 2। तो इस प्रकार से आपका बच्चों 3rd क्वेश्चन भी हो गया। अब हम बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इसके ध्यान से देखिएगा आप, इसका 4th क्वेश्चन क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ। 4th पार्ट इसका लिखा हुआ है, हमको ए बी फाइंड करना है। तो दोनों की मल्टीप्लाई, तो ए हमारा कितना है, ए को हम लिख देते हैं 2 4 3 2
और बी इंटू बी कितना हमारा है, बी हमारा है 1 3 माइनस 2 5। अब जो ध्यान दीजिए क्या इनकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है, इसको ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2, इसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2। मल्टीप्लाई किस केस में पॉसिबल होती है, जब आगे वाले मैट्रिक्स की कॉलम की जो कॉलम्स होते हैं वो अब दूसरे वाले मैट्रिक्स की रो के इक्वल हो। देखिए ये इसके कॉलम उसकी रो के इक्वल है, 2 2 इक्वल है तो मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगी। और रिजल्टेंट में मैट्रिक्स क्या मिलेगा, ये दोनों बैलेंस होगा 2 इंटू 2 ऑर्डर का मिलेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा हमारा, हम पहले लिख लेते हैं 2 इंटू 2 ऑर्डर का मतलब जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स निकलेगा उसमें 2 रो होंगी और 2 कॉलम होंगे। मल्टीप्लाई कैसे करनी है बच्चों, ये रो 1 पहले कॉलम 1 को मल्टीप्लाई करेगा फिर कॉलम 2 को करेगा। तो पहला अवयव पहले को दूसरा दूसरे को करेगा। तो 2 ने 1 को मल्टीप्लाई किया है 2 और 4 ने -2 को मल्टीप्लाई किया तो आ गया -8। ठीक है, रो 1 की कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गई। अब रो 1 की मल्टीप्लाई कॉलम 2 के साथ होगी। पहले वाले को 2 3 6 और दूसरे वाले को 4 5 6 20 प्लस का हो गया। रो 1 का बच्चों काम खत्म। अब बारी आई शुरू किसकी, रो 2 की। रो 2 पहले वाले को करेगा, दूसरे वाले को। 3 ने गुणा किया को 3 कम 3, 2 ने गुणा किया 4 -2 को हुआ -4। ठीक है, 3 ने गुणा किया इस वाले 3 को, देखिए अब कॉलम जो रो 2 है वो कॉलम 2 को मल्टीप्लाई करेगी। 3 3 9 और 2 5 10। तो रिजल्टेंट हमारा ए बी इक्वल टू क्या हो गया, तो ए बी इक्वल टू हो गया 2 में से 8 गया -6 और 26 और ये हो गया -1, ये हो गया 19। तो ये बच्चों हमारा ए बी फाइंड हो गया। इसी प्रकार से बच्चों आप लोग बी ए को भी फाइंड कर लीजिएगा। अब हम सीरियस क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, ये देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन। इसमें बच्चों 4 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स मैंने लिख दिए हैं और इन दोनों को कराने के बाद मैं आपके बच्चों को दोनों भी करा दूंगा। तो देखिए पहला पार्ट लिखा है निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। हमको इसे परिकलित करना है तो बच्चों मुझे नहीं लगता कि इसे लगाने की जरूरत है, क्योंकि जैसे हमने इससे पहले वाला जस्ट क्वेश्चन लगाया था वैसे ये हो जाएगा। ए जुड़ जाएंगे हो जाएगा 2a, डी भी जुड़ जाएगा हो जाएगा 2b, ये b और प्लस का ये माइनस का है और प्लस का कट जाएगा आएगा 0 और ये a मिलके हो जाएगा 2a। तो आप ये क्वेश्चन लगा लेंगे, तो इसे बताने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि ये सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट आप लगा लेंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन बच्चों वैसे लगाइएगा, ये इससे जुड़ जाएगा तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला इससे जुड़ जाएगा तो हो जाएगा b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, और ये वाला एलिमेंट इसके साथ जाएगा तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, और ये वाला एलिमेंट जो है वो इसके साथ जाएगा तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब बच्चों क्वेश्चन हो चुका है, आप चाहें तो इसे और अच्छा लिख सकते हैं। ये बच्चों क्या लिखा हुआ है, a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप a प्लस बी का होल स्क्वायर कह सकते हैं या आप ये लिख सकते हैं b प्लस ए का होल स्क्वायर भी है। ये बच्चों लिखा हुआ है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ये क्या है b प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। और ये लिखा हुआ a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, तो ये बच्चों हो गया है a माइनस सी का होल स्क्वायर, या आप चाहे तो c माइनस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये लिखा हुआ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो गया आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, या आप चाहे तो b माइनस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आपके बच्चों दोनों पार्ट्स हो गए हैं। अब हम पार्ट नंबर 3 और पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये आपका सेकंड का थर्ड पार्ट और ये फोर्थ पार्ट। पहला क्वेश्चन जो थर्ड है तो उसमें 2 मैट्रिक्स को हमें ऐड करना है। नंबर लिखे हैं -1 4 -6 8 5 16 2 8 5। ठीक है, यहाँ लिखा है 12 7 6 8 0 5 3 2 4। तो बच्चों सिंपल है, आप ऐड कर लेंगे। देखिए तो ऐड करने जाएंगे तो माइनस का 1 प्लस का टर्म माइनस है, प्लस का 11 बचेगा। ठीक है, तो उसके में 4 और 7 ऐड हो गए तो 11 हो जाएगा, -6 प्लस 6 करके 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे, मुझे नहीं लगता इसको बताना चाहिए। हम क्वेश्चन में 4 की तरफ पढ़ते हैं। देखिए बच्चों ध्यान से, फोर्थ क्वेश्चन में आपको पता है संगत साथ जुड़ते हैं, तो ये इसके साथ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। लूट तो पाएंगे नहीं, ये वाला इसके साथ जुड़ेगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ऐसे ये वाला इसके साथ जुड़ेगा संगत में हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स।
और ये वाला इसके साथ जुड़ेगा जाके तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा बच्चों, आपने 10th में ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ी होगी, ये ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ कुछ उल्टा लिखा हुआ है, मतलब कॉस आगे है साइन पीछे, या तो बच्चों याद कीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता था एक। ये ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट थी 10th की। तो उसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा बच्चों, एक। ये हमारा बन गया, ये क्या बन गया, एक। ये भी बन जाएगा साइन स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक, ये भी हो गया एक, और ये भी हो गया एक। और ज्यादा हो तो बच्चों ब्रैकेट में इस चीज को मेंशन कर दीजिएगा साइड में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस तरह बच्चों आपके सेकंड के चारों पार्ट हो गए। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स ये देखिए आपका थर्ड क्वेश्चन लिखा है निम्न गुणनफल परिकलित कीजिए। हमें गुणनफल क्या निकालना है, 4 क्वेश्चन है इसके। इस थर्ड क्वेश्चन में 2 मैंने यहाँ लिख दिए हैं, 2 मैं इसके बाद आपको करा दूंगा। तो पहले हम शुरू करते हैं कि गुणा करनी है। देखिए बच्चों कैसे करते हैं इनको, इन दोनों की गुणा करनी है। ये दिया गया ए बी माइनस बी ए। वैसे मैं आपको गुणा करना बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा दे रहा हूँ। तो पहले बच्चों बताइए क्या इन दोनों की गुणा पॉसिबल है। इसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2, इसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2। ऑर्डर कैसे निकालते हैं, देखिए 2 रो है, एक ये रो एक ये रो, ये R1 ये R2, ठीक है। और ये कॉलम है, ये कॉलम 1 और ये कॉलम 2, ठीक है। तो 2 रो है तो पहले रो लिखते हैं 2 और फिर कॉलम इंटू 2। पहले रो के लिए 2 रो 2 कॉलम, तो 2 इंटू 2 2 इंटू 2, ठीक है बच्चों। अब देखिए गुणा कब पॉसिबल होती है, जब आगे वाले मैट्रिक्स के कॉलमों की संख्या मतलब ये और पीछे वाले मैट्रिक्स की रो की संख्या के इक्वल हो। देखिए दोनों जगह 2 2 है तो उसके मतलब गुणा पॉसिबल है। जो हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा वो किस ऑर्डर का मिलेगा, ये दोनों हट जाएंगे, बचेगा 2 इंटू 2 ऑर्डर हमको मैट्रिक्स मिलेगा। तो हमको जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बच्चों मिलेगा, बड़ा सा मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो 2 इंटू 2 ऑर्डर का मिलेगा। तो 2 रो होंगी 2 कॉलम होंगे। अब देखिए बच्चों गुणा कैसे करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा इस चीज को। मैं एक बार आपको समझा देता हूँ क्लियरली, आप बहुत ध्यान से देखिएगा गुणा कैसे करते हैं। सबसे पहले बच्चों हमारी ये रो 1 जाएगी, रो 1, और कॉलम 1 को इस कॉलम 1 को मल्टीप्लाई करेगी। पहला एलिमेंट पहले को करेगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे को करेगा। अगर तीसरा इसमें होता इसमें भी होता, दोनों में होता तो वो गुणा करता, ठीक है। तो पहला एलिमेंट पहले में गुणा करेगा, ए इंटू तो बन गया ए स्क्वायर। अब ठीक है, बी ने गुणा किया बी को तो हो गया प्लस बी स्क्वायर, मतलब रो 1 की कॉलम के साथ गुणा हो गई। अब देखिए बच्चों रो 1 की गुणा जो है वो कॉलम 2 के साथ होगी। तो पहला एलिमेंट पहले गुणा करेगा तो ए इंटू बी माइनस बी हो गया माइनस का ए बी, यहां लिख दिया गया। और ये बी गुणा करेगा इसे को दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ, बी गुणा है तो हो गया बी ए, ये हमने यहां लिख दिया। रो 1 का काम बच्चों खत्म हो गया। अब बारी आए रो 2 की। रो 2 गुणा करेगी पहले कॉलम 1 को, पहला एलिमेंट पहले गुणा करेगा माइनस बी गुणा करेगा, ए को तो हो गया माइनस बी है, यहां हमने लिख दिया। दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट गुणा करेगा ए इंटू बी, तो प्लस का ए बी हमने यहां लिख दिया। मतलब रो 2 का कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गई। अब रो 2 की मल्टीप्लाई कॉलम 2 के साथ होगी। माइनस बी से गुणा करेंगे, माइनस बी को माइनस गुणे माइनस प्लस बी इंटू बी बी स्क्वायर, तो हो गया बी स्क्वायर। और ये ए गुणा करेगा इस वाले ए को तो होगा ए इंटू हो गया ए स्क्वायर। तो देखिए बच्चों यहाँ पे ए बी और बी ए ये बच्चों अभी अब हम के अंदर के एलिमेंट, ये मैट्रिक्स नहीं है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, आएगा 0। मैं यहाँ लिख देता हूँ 0, यहाँ दोनों कट जाएंगे तो क्या आएगा 0। ये बच्चों एलिमेंट है, उनके अवयव तो कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन मैट्रिक्स अगर है, अगर कहीं मैट्रिक्स ए बी है दूसरा मैट्रिक्स बी है, तो ये दोनों एक अलग अलग चीज हो गए मैट्रिक्स, ये अंदर के अवयव है इसलिए कट गए। तो इस प्रकार से कट के हमारा आंसर हो गया। अब इस प्रकार से देखिए अब हम लोग लगाते हैं थर्ड का सेकेंड क्वेश्चन। ये लिखा हुआ है हमारे सामने एक मैट्रिक्स है 1 2 3। बच्चों इसका ऑर्डर क्या है इस मैट्रिक्स का, देखिए इसमें 3 रो है, 1 2 3, तो 3 रो है, कॉलम कितना है, तो इसका ऑर्डर है 3 इंटू 1, ठीक है 3 इंटू 1। और हमको इसको मल्टीप्लाई करना है, किससे करना है, इससे 2 3 4। अब बच्चों इसमें कितनी रो है, इसमें केवल 1 रो है, कॉलम कितने हैं 3, 1 2 3, उसका ऑर्डर क्या हो गया 1 इंटू 3। तो सबसे पहले बच्चों ये देखिए क्या इन दोनों की गुणा पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल होती है, जब आगे वाले मैट्रिक्स की जो है कॉलम की संख्या पीछे वाले मैट्रिक्स है उसकी रो की संख्या के इक्वल होता है। देखिए ये इसकी कॉलम संख्या, ये इसकी रो की संख्या 1 1, तो मतलब इक्वल है। तो जो हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा बच्चों, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा वो किस ऑर्डर का मिलेगा, जो उत्तर में मैट्रिक्स आएगा
ये हमको मिलेगा 3x3 ऑर्डर का। किस ऑर्डर का मिलेगा? 3x3 ऑर्डर का। तो ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अब मैं इसको रब कर देता हूं, मैं सीधे आपको यहाँ पे गुणा करके आपको दिखा देता हूं। तो मैंने आपको समझाने के लिए किया था। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से इनकी गुणा करते हैं इक्वल्स टू, ये देखिए 3x3 ऑर्डर का मिलेगा बच्चों, ध्यान रखिएगा 3x3 ऑर्डर का। उसमें 3 रो होंगी, 3 कॉलम होंगे। तो देखिए पहले रो बन जाएगी और कॉलम उनको मल्टीप्लाई करेगी। तो 2 1 दूनी 2, बस। अब रो वन में बच्चों कुछ है ही नहीं हमारे पास इसके अलावा, और कॉलम वन में भी नहीं है, तो हमारी गुणा खत्म। अब रो बन जाएगी और कॉलम 2 को मल्टीप्लाई करेगी। तो 1 3 3, वो यहाँ लिख दिया। अब फिर रो बन जाएगी, कॉलम 3 को मल्टीप्लाई करेगी। तो 1 चक्कू 4, वो हमने यहाँ लिख दिया। तो R1 की मल्टीप्लाई हो गई दोस्तों। हम लोग आते हैं रो 2 पे। तो रो 2 जाएगी, कॉलम 1 को मल्टीप्लाई करेगी, 2 दूनी 4, यहाँ लिख दिया। इसके बाद कुछ है नहीं हमारे पास। रो 2 जाएगी, कॉलम 2 को मल्टीप्लाई करेगी, 2 3 6, वो यहाँ लिख दिया। रो 2 जाएगी, कॉलम 3 को मल्टीप्लाई करेगी, 2 चक्कू 8, वो हमने यहाँ लिख दिया। अब रो 3, अब रो 2 का बच्चों मामला खत्म हो, रो 3 पे आते हैं। ये 3 जाएगा, 2 को गुणा करेगा, 3 दूनी 6, 3 जाएगा, 3 गुणा करेगा, 3 3 9, और 3 जाएगा, 4 गुणा करेगा, 3 चक्कू 12। तो ये हमारा उत्तर प्राप्त हो गया, जो कि 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो जो ध्यान रखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे होती है, कि जैसे मान लीजिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये 2x2 या 3x3 ऑर्डर का है, मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन में आपको दिखा दूंगा, आगे आपको देखने को मिलेगा, हो जाएगा। तो इस तरह बच्चों आपका क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा स्टूडेंट्स, ये देखिए आपका थर्ड का थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। थर्ड क्वेश्चन में बच्चों टोटल 6 पार्ट है, 2 पार्ट हम लगा चुके हैं और 2 ये हैं और 2 इसके बाद लगाएंगे। तो हम देखते हैं थर्ड पार्ट को, हमको क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो देखिए बच्चों, इसका ऑर्डर क्या है, इसमें 2 रो 2 कॉलम, इसका ऑर्डर है 2 × 2। अच्छा, ये जो मैट्रिक्स है इसमें 2 रो हैं, कॉलम कितने हैं, 3, 1 2 3, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 × 3, 2 × 3। तो क्या बच्चों इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई पॉसिबल है? देखिए इसके कॉलम की संख्या, इसकी रो की संख्या 2 और 2 है, तो पॉसिबल है। और इनसे जो उत्तर मिलेगा वो किस ऑर्डर का मिलेगा, वो मिलेगा 2 × 3 ऑर्डर का, ध्यान रखिएगा। तो हम लोग जो मिलेगा वो मिलेगा 2 × 3 ऑर्डर का। मतलब हमारी रो तो 2 होंगी, केवल 2 रो होंगी, कॉलम कितने होंगे बच्चों, 3 होंगे, ये ध्यान रखिएगा। हमारे कॉलम 3 होंगे, रो हमारी 2 होंगी, एक ये रो होगी, एक ये रो होगी, कॉलम 3 होंगे। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। बहुत सिंपल सा बच्चों कॉन्सेप्ट है, पहले रो बन जाएगी और कॉलम 1 को मल्टीप्लाई करेगी। पहला एलिमेंट पहले को मल्टीप्लाई करेगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे को मल्टीप्लाई करेगा। तो 1 की 1 से गुणा, तो 1 एकदम बन गया, 1 यहाँ लिख दिया। और -2 की 2 से गुणा तो किया, -4 रो में यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब रो बन जाएगी, कॉलम 2 को मल्टीप्लाई करेगी। तो 1 की गुणा 2 से, 1 दूनी 2 हमने यहाँ लिख दिया। 2 की गुणा 3 से होगी, -3 2 3 -6 हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब बच्चों रो बन जाएगी और कॉलम 3 को मल्टीप्लाई करेगी। तो पहले एलिमेंट पहले गुणा 1 3 यहाँ लिख दिया, और -2 1 -2 यहाँ लिख दिया। तो ये हमारी मल्टीप्लाई R1 की तो हो गई। अब R1 के बाद बारी आई हमारी R2 की, रो 2 की। तो रो 2 जाके कॉलम 1 को मल्टीप्लाई करेगी, 2 1 2 यहाँ लिख दिया, और 3 दूनी 6 प्लस का यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब जाएगी हमारी रो 2 और कॉलम 2 को मल्टीप्लाई करेगी, 2 दूनी 4 यहाँ लिख दिया, और 3 3 9 प्लस का यहाँ पे मैं लिख दिया। अब जाके मल्टीप्लाई करेगी हमारे और रो 3 को, कॉलम 3 को, 2 3 6 यहाँ पे लिख देते हैं, और 3 1 3 प्लस का यहाँ लिख देते हैं। तो बच्चों 1 प्लस का -3, तो क्या हो गया, -3 यहाँ लिख दिया। 2 में से 6 गए, -4 ये यहाँ पे आ गए। 3 में से 2 गए, कितना बच्चा 1, वो यहाँ लिख दिया। 2 6 कितने हो गए, 8, वो यहाँ लिख दिया। 9 4 13, वो ये बन गए, और 6 3 9। तो इस प्रकार से हमारा ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स बन गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार से इन दोनों की गुणा हमने कर दी। अब बच्चों हम लोग देखते हैं चौथे प्रश्न को, तो उसकी हम लोग गुणा करते हैं। तो देखिए पहले आपको दिखाते हैं इस मैट्रिक्स का बच्चों क्या ऑर्डर है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 × 3, क्योंकि इसमें 1 2 3 रो है और 1 2 3 कॉलम है, तो 3 × 3। इसका ऑर्डर क्या है, इसका भी ऑर्डर 3 × 3 है। तो क्या इनकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है? फिर याद रखिए कि आगे वाले मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या ये है कॉलम, और पीछे वाले मैट्रिक्स की रो की संख्या ये। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो इनकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है, तो मुझे 3 3 है। और जो हमको रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा, जो परिणामी हमको आव्यूह प्राप्त होगा, उसका बच्चों ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा 3 × 3। 3 × 3 ऑर्डर का होगा इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो देखिए बच्चों मैं यहाँ डायरेक्ट की मल्टीप्लाई करता हूँ, आप लोग फेयर कॉपी पे
ढंग से करिएगा मल्टीप्लाई को। तो 3 रोज होंगी, एक ये और एक ये, ध्यान रखिएगा। 3 कॉलम होंगे, एक ये और एक ये। आपको समझाने के लिए मैं 3 बना देता हूँ, मैं गुणा को डाल लगाता हूँ। देखिए पहले R1 जाएगी, ये R1 और कॉलम उनको मल्टीप्लाई करेगी। पहला एलिमेंट पहले को मल्टीप्लाई करेगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे को मल्टीप्लाई करेगा, तीसरा एलिमेंट तीसरे को मल्टीप्लाई करेगा। तो 2 एकम 2 में डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूँ। 3 गुणे 0 प्लस का 0 यहाँ लिख दिया, 4 तिया 12 वो यहाँ हमने लिख दिया। तो R1 का कॉलम 1 से मल्टीप्लाई हो गया। अब R1 जाके कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करेगी। तो 2 तिया 6 माइनस का यहाँ लिख देते हैं, और 3 दूनी 6 वो यहाँ लिख देते हैं प्लस का, और 4 इंटू 0 0 आ गया। तो ये हो गया। अब रो 3 जाके कॉलम 3 को मल्टीप्लाई करेगी। 2 पंचे 10 वो यहाँ लिख देते हैं, 3 चक्कू 12 प्लस का वो यहाँ लिख दिया, 4 पंचे 20 प्लस का वो यहाँ लिख दिया। थोड़ा सा मैट्रिक्स छोटा बड़ा कर देता हूँ इस प्रकार से, 4 पंचे 20 वो हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है बच्चों, R1 की मल्टीप्लाई हो गई। अब बारी आती है हमारी है R2 की। तो हम लोग R2 की मल्टीप्लाई करते हैं, ये R2 हम लोग इसकी मल्टीप्लाई करेंगे R2 की। पहले कॉलम 1 से, तो पहला एलिमेंट को 3 एकम 3 यहाँ लिख दिया। उसके बाद 4 गुणे 0 प्लस का 0 यहाँ लिख देते हैं, 5 तिया 15 ये हमारा हो गया। अब जाएगी R2 कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करेगी, 3 तिया 9 माइनस का यहाँ लिख दिया, 4 दूनी 8 वो यहाँ पे हो गया, और 5 गुणे 0 0 वो यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब R2 जाके कॉलम 3 से मल्टीप्लाई करेगी, 3 5 15 वो यहाँ लिख देते हैं, 4 चक्कू 16 वो यहाँ लिख देते हैं, और 5 25 वो यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, अब बच्चों बारी आई इसकी R3 की, रो 3 की। रो 3 करेगी पहले कॉलम 1 से, 4 एकम 4 वो यहाँ हो गया, 5 गुणे 0 वो यहाँ हो गया, 6 तिया 18 वो यहाँ हो गया। उसके बाद 4 तिया 12 माइनस का वो यहाँ हो गया, 5 दूनी 10 वो यहाँ हो गया, और 6 गुणे 0 0 वो इधर लिख देते हैं। उसके बाद में ये गया 4 पंचे 20 वो इधर, प्लस 5 चक्कू 20 वो भी लिख दिया इधर, और उसके बाद बचा 6 पंचे 30 वो भी लिख दिया। तो ये बच्चों आपकी गुणा हो गई। इसके बाद हम इन्हें जोड़ के लिख देते हैं। देखिए 2 0 12 हो गए 14 वो यहाँ लिख देते हैं 14, माइनस 6 प्लस का 0 लास्ट में बचेगा 0। ठीक है, यहाँ 10 12 22 और 22 और 20 22 20 42 वो यहाँ लिख देते हैं हम लोग एज इट इज। 3 और 0 15 मिलके हो गए 18 तो यहाँ लिख देते हैं 18, माइनस को 9 प्लस का 8 फिर 0 तो बचा माइनस का 1 वो यहाँ लिख दिया। 15 6 31 और 31 और 25 56 हमने इधर लिख दिए, इस तरह 56। उसके बाद में 4 18 4 22 इस तरह लिख देते हैं। 10 10 मिलके हो 10 और 0 सॉरी माइनस का 12 प्लस का 10 0 तो बचे कितने हमारे माइनस के 2 तो वो इधर लिख दिए। 20 20 40 30 70 वो यहाँ लिख दिए। तो इस प्रकार बच्चों आपकी मल्टीप्लाई हो जाती है। इसको हम हटा देते हैं, इसको भी रब कर देते हैं। इस तरह से ये आपका इनकी मल्टीप्लाई दोनों की हो गई। तो इस तरह से बच्चों आपका फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया। अब हम इसके 5th और 6th पार्ट को देखते हैं। स्टूडेंट्स ये देखिए आपका 3rd का 5th और 6th क्वेश्चन। तो हमको इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो इसका बच्चों ऑर्डर क्या है 1 2 3 3 इसके रो हैं और कॉलम कितने 1 2 3 इंटू 2। इस मैट्रिक्स में कितनी रो है 2 रो है, कॉलम कितने हैं 3 तो इसका ऑर्डर हो गया 2 इंटू 3। तो क्या मल्टीप्लाई पॉसिबल है 2 2 इक्वल है पॉसिबल है। हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स 3 इंटू 3 ऑर्डर का होगा। तो बच्चों मैं सोचता हूं कि इस क्वेश्चन को आप अपने आप कीजिए क्योंकि मैंने आपको पिछले 4 क्वेश्चन बता दिए। बस ध्यान रखिएगा 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। इसको देखिए इसमें कितनी रो है 2 रो है, कॉलम कितने हैं 3 तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 2 इंटू 3। इसमें देखिए हमारे रो है 3 कॉलम है 2 इसका ऑर्डर हो गया 3 इंटू 2। तो ये मल्टीप्लाई पॉसिबल है 3 3 यहाँ पॉसिबल है। जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा वो किस ऑर्डर का होगा वो मिलेगा 2 इंटू 2 ऑर्डर का। जो इन दोनों की गुणा में परिणामी उत्तर होगा वो 2 इंटू 2 ऑर्डर का होगा। और इन दोनों की गुणा में जो परिणामी मिलेगा हमको वो होगा 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। इसे ध्यान रखिएगा और आप लोग जो है इन क्वेश्चनों को कर लीजिएगा। अब बच्चों इस वीडियो की साइज जो है बड़ा हो रहा है तो इसलिए मैं से यही पे एंड करता हूँ। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन 4 से लगाना स्टार्ट करेंगे। इस प्रश्नावली में बच्चों आपके 3.2 में टोटल 22 क्वेश्चंस हैं। तो संभवतः हो सकता हो हम लोग अगले पार्ट में कवर करें या हमको एक पार्ट और लेना पड़ जाए, हम इसे कंप्लीट कर देंगे। तो बच्चों इन दोनों को आप लोग खुद करिएगा। धन्यवाद।